8 महीने से है। 8 महीना मतलब आपका शादी शादी का कब 8 हुआ? महीना हुआ है। हम लोग का परिवार बड़का होता गया, रास्ता सवारा घेरागी हो जाए और बहुत करते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप एक रोड के बारे में पूछ रहे हैं। हम तो कई रोड को जानते हैं जहाँ हमारी पूरी इच्छा है, पूरी कोशिश है, सिर्फ इच्छा ही नहीं कोशिश भी है। और हमारा अफसोस होगा कि हमारे इस वक्त में भी ऐसा नहीं है कि हम हार गए हैं, तो इस मामले में चुप बैठे हैं, इनएक्टिव बैठे हैं। जहाँ 70 साल से रोड नहीं जुड़ा है वहाँ भी जोड़ने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। सर सबसे पहले स्वागत सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप पूर्व में मंत्री रहे, 2 बार एमएलए रहे, मगर लोगों की ये सवाल कि आप बिल्कुल अभी भी शालीनता से चल रहे हैं, ना बॉडीगार्ड, ना पीए, ना कोई सोशल मीडिया प्रभारी। देखिए, जब पब्लिक के बीच रहना है तो सब कुछ हमारा साथी पब्लिक ही है, जनता ही है। अब उसके लिए वैसे तो हमारा बॉडीगार्ड जो है ना वो ट्रेनिंग में गया है, वो ट्रेनिंग उसका ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा। बाकी कुछ काम रहता है तो हम जनता के बीच में जा कर के जनता से ही अपना दोस्त बन कर के काम ले लेते हैं। सहयोगी वही रहता है, तो इससे बड़ा काम और क्या होगा। जब जनता साथ में होना तो बहुत चीज़ का ज़रूरत महसूस नहीं भी करने से काम चल जाएगा। साहब विकास बहुत की, पहला इंटरव्यू विकास बहुत की, फिर हार का सामना करना पड़ा। अब गठबंधन में सरकार बनी, जो आपका भविष्य की राजनीतिक है वो आप कैसे? देखिए, विकास हम किए हैं, ये लोग महसूस करते हैं। आपको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह है कि अभी भी मन में ये इच्छा रहती है कि बहुत जगह काम अगर बचा है, करने की इच्छा थी, तो अगर हमारे हाथ से हो जाता तो ज़्यादा खुशी होती। आज ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लिए हैं तो लोग अगर बोलता है तो मेरे मन में ये भी इच्छा है कि भाई जो बचा खुचा काम है वो सब भी मेरे ही हाथ से होता तो हमको अच्छा लगता। अब नहीं हो रहा है तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा महागठबंधन में जो हम लोग के नेता हैं, हम लोगों का जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको मौका मिला है, कि उनसे हाथ से भी हो जाने से कम हमारी सरकार का काम भी आगे बढ़ेगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि काम हो और आगे हो। हमारी जो कोशिश रहेगी हम करेंगे। अभी हम गए थे, पटना गए थे, मुजाहिद साहब भी साथ में ही थे हम लोगों के। वहाँ सचिव से मिले थे, इसके आपको पीडब्ल्यूडी के जो सचिव हैं पुट्टी साहब वो डीएम थे यहाँ हमारा। तो उनसे मिले थे कि गलगलिया में जो चौड़ीकरण का मामला था, चेक पोस्ट से गलगलिया पुल तक, पुल का काम हुआ, उसका अप्रोच का काम हुआ, लेकिन चौड़ीकरण का काम रह गया था। अगर चौड़ीकरण हो जाता तो उस इलाके का बहुत भला होता, तरक्की करता। तो उसके लिए हम लोग लिख के दिया। फिर कद्दू बीटा से डे मार्केट तक चौड़ीकरण के लिए बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को हम महसूस करते हैं, उसके लिए भी हम लोग लिख करके दिए। तो जो ज़रूरत है हम लोग कोशिश करते हैं और आगे भी कोशिश हम लोग करते रहेंगे। सर एक बात है, चुनाव हारने के बाद आपका ठाकुर में कहीं ना कहीं, ठाकुर विधानसभा कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है वो अब तक कोई निभाते ना, आप निभाते आ रहे हैं ना, एक्टिव दिख रहे हैं सर। विपक्ष क्या है? महागठबंधन में है तो विपक्ष कहाँ है? हम वही तो, हम पक्ष में ही है ना। हम तो महागठबंधन में हैं, हमारी सरकार है, तो विपक्ष क्या है? हम अपने लोगों से, गठबंधन के लोगों से, अपने नेताओं से, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको मौका दिया जा रहा है, हम उनका सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो क्षेत्र का काम करे, लोगों का काम करे, जनता का काम करे, लोगों के शिकायत को दूर करने की कोशिश करे। सर अभी तो आप लोग गठबंधन में हैं, क्या दोनों मिलके विकास की जो मात्रा है ठाकुर में और आगे नहीं बढ़ा सकते? तो वो तो अपने स्तर से अगर कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वो नहीं कर रहे हैं तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना, हम तो चाह ही रहे हैं, हमारा प्रयास होता ही है। कल भी हम गए थे आपको जाकर के गिलावाड़ी की तरफ, एक शादी में हमको जाना था, तो सालगुरी चौक से आगे निकले, एक जगह बैठे, तो उस रोड के बारे में जैसे ही लोग सब बोला, उसी वक्त हम पदाधिकारियों से रायता कायम करके उस बात को
ये मतलब जानने की कोशिश किए कि ये इस रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने भी बताया, और अगर हम उनको ये भी कहे कि भाई अगर आपको दिक्कत है तो आप हमको बताइए, इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, ज़रूरी है, तो हम तो कर ही रहे हैं। तुलसिया में एक गांव है, बहादुरपुरा या कुछ, आप उस दिन रात में दौरा भी किए थे। आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आज तक रोड नहीं बनना, वहाँ पर सरकारी भूमि भी है। एक जगह ही नहीं, अब 70 साल मतलब 70 साल आज़ादी के 70 साल गुजरने के बाद दल्लेगांव पंचायत को हमने जुड़वाने का काम प्रारंभ किया, एक पुल बनाने का काम प्रारंभ किया, वो काम हो रहा है। तो इस तरह से खाली वही नहीं, आप चले जाइए चेंगा में एक तो नया पुल जो बना है, नया पुल बन गया मानिकपुर के पास, उसके बगल में चले जाइए गिदिन गोला के पास बन गया पुल, उससे आगे भी एक पुल बन रहा है। तो वो लोग भी बंगाल होकर के जा रहा था। तो इस तरह बहुत सब है। अब घेगा टोली चलिए, अभी तक रोड नहीं बना है। अगर आप सिर्फ एक रोड की बात करते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप एक रोड के बारे में पूछ रहे हैं। हम तो कई रोड को जानते हैं जहाँ हमारी पूरी इच्छा है, पूरी कोशिश है, सिर्फ इच्छा ही नहीं कोशिश भी है। और हमारा अफसोस होगा कि हमारे इस वक्त में भी ऐसा नहीं है कि हम हार गए हैं, तो इस मामले में चुप बैठे हैं, इनएक्टिव बैठे हैं। जहाँ 70 साल से रोड नहीं जुड़ा है वहाँ भी जोड़ने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। और आपको तो बोल दिए कि दल्लेगांव का पुल बन करके कंप्लीट हो करके जिस दिन आदमी उधर से चल जाएगा, 70 साल का सपना पूरा होगा, तब हम मुतमईन होंगे। उसी तरह उसमें भी लेकिन है कुछ त्रुटि होता है, कुछ दिक्कत होती है। हालांकि हम पहले भी गए थे देखने के लिए, जब कहीं ज़मीन नहीं रहता है ना, वो बहुत परेशानी का है, कई जगह है। तो हम लोग अपने स्तर से उसको लिख करके दिए हैं, देखिए आगे फिर क्या होता है। सोशल मीडिया से अब दूर है, जहाँ तक कि सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ हर लगभग नेता एक्टिव है। हाँ, तो देखिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा जरिया है जी। लोगों के बीच अपने आप को, लोगों को ये महसूस कराने का कि हम जीवित हैं, जी। ये महसूस कराने का बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि हम जनता के बीच में बिना सोशल मीडिया के भी मदद के हमको लगता है कि हम पब्लिक के बीच जीवित हैं। एक दूसरी बात, पब्लिक के बीच हमको रहने में अच्छा लगता है, पब्लिक से संपर्क पैदा करने में अच्छा ही लगता है। और इस बात को अगर सिर्फ इस बात से सोचा जाए कि भाई उसमें वो नहीं है तो इससे गायब हैं, तो है तत्काल वो लोग सोचता है। लेकिन हम अपना ऐसा इतना बहुत ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। जिस दिन ये महसूस करने लगेंगे, लोगों को यही लगेगा कि यही ज़रूरी है, तो इसको भी किया जाएगा। लेकिन जो असल मकसद है उसको करना ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम सवाल सर, लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते जा रही है, 2024 में चुनाव होना है। आप और मुजाहिद साहब जितना मेहनत कर रहे हैं, अंततः जेडीयू से अगर टिकट ना मिली तो क्या कीजिएगा? देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना वो बात की चीज़ है। लेकिन जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है कि महागठबंधन के साथ हम लोग हैं, हमारा अपने नेता से प्रयास ये रहेगा कि महागठबंधन में ये सीट हम लोग जदयू में लें। ये मेरे नेताओं से हम लोगों का पुरजोर अपील रहेगा, कोशिश रहेगी, और इस काम में सफल भी हो सकते हैं। लेकिन हम महागठबंधन को खाली ये क्यों सोचें कि भाई ये टिकट हमको नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी है भाई। बहुत तरह की बात है, बहुत तरह का मामला होता है। पब्लिक में भी लोगों को भी देखना पड़ेगा, लोगों का भी राय मशवरा हमारे नेता लेते हैं। तो उस हिसाब से नेता का, गठबंधन का और नेता का जो ये होगा अपने मतलब वो तय करेंगे, उसी हिसाब से हम लोगों को चलना होगा। असल मकसद है दूर और नज़दीक क्या इलेक्शन, पब्लिक का काम करना है, चाहे इलेक्शन दूर में रहे हैं। अगर ना मिले तो गठबंधन के साथ तो हैं ही, गठबंधन के साथ तो हैं ही। ऐसा तो नहीं है कि साथ देंगे नहीं देंगे, कि वो बात क्यों आती है। हम गठबंधन के साथ में हैं, लेकिन हमारा नेता से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे गठबंधन के, हमारी पार्टी में ये सीट ले। हम इसका हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे, और गठबंधन के लोगों को भी समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि या गठबंधन के लोग बैठेंगे, ये भी तो
कोशिश हो सकता है, ये भी प्रयास किया जा सकता है कि गठबंधन के ही लोग ये तय करें कि ये सीट कहाँ होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का गठबंधन जो है ना वो मजबूती से है, ऐसा नहीं कि साथ देंगे या नहीं देंगे। भाई गठबंधन के साथ हैं तो नहीं, सवाल का क्या सवाल है। अंत में ठाकुरगंज की जनता को आपका क्या संदेश है? ठाकुरगंज की जनता को नए साल का जो आने वाला साल है 2023, इसका दिल की गहराई से हम मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। हमारी पूरी शुभकामना है और क्षेत्र में हम यही लोगों से आग्रह करेंगे कि लोग सब आपस में मिलजुल करके बहुत ज़्यादा फालतू बातों पर के पीछे नहीं जा कर के जो मेन मुद्दा है, जो मेन समस्या है, उसमें उसका हल करने का अगर प्रयास करें तो हम समझते हैं जो समय मतलब जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा क्षेत्र और आगे बढ़ेगा। खास करके लोगों से यही अपील है कि बच्चों पर, खास करके शिक्षा पर ज़रूर ध्यान दें। अपने स्तर से कोशिश करें कि अपने बच्चों को शिक्षा दे, अपने बच्चों को तालीम के मामले में आगे बढ़ाने का कोशिश करें। जब तालीम हो जाएगा ना, शिक्षा हो जाएगा, एजुकेशन ही लोगों को आगे बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त करेगा। यही सब लोगों से अपील है और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं। फिर से बिहार के सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को नए साल का दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और लोगों का कि हम अपने आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक ये पहुंचाने का जो आपने काम किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। पावर्ड बाय अफजल साद क्लिनिक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, गाछपाड़ा, किशनगंज।